चलिए, तो वेक्टर फंक्शन का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है ना, वेक्टर फंक्शन क्या क्या चीज़ होती है वो सारी चीज़ अपन ने यहाँ पर देखी। और उसके बाद हमने वेक्टरों के डिफरेंशिएशन जो है वो हम लोग देखने चाह रहे थे। बढ़िया क्लास ले ली ना, बस यही चाहिए। इसके बारे में बात, इसको आगे बढ़ाते हैं अपन सेशन को। दो मिनट। चलिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। यदि डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तथा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू तथा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो सी सर यहाँ वेक्टर ऊपर क्रॉस। से थोड़ा सही नहीं दिख। बोर्ड पे सही दिख नहीं रहा, एक मिनट। एक मिनट। हाँ जी, तो डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इजिकल टू क्या दे रखा है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और डी वी वेक्टर अपॉन डी टी बराबर क्या दे रखा है, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे रखा है। तो अपन को बताना है डी अपॉन डी टी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या होगा। डी अपॉन डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 0 वेक्टर। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है आपको सी वेक्टर। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है ना। कोई सी भी कर लो मेरे भाई, एसआर सैनी तो नई कर लो पुरानी कर लो, एक ही बात है। ठीक। डी ए वेक्टर अपॉन डी टी ये दे रखा है, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी ये दे रखा है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हमारे पास क्या आएगा, ये आपको यहां पर बताना है। हाँ जी, क्लियर। अब यहाँ पे इसका मान निकालोगे कैसे, कैसे। अब इसमें अब देखो जो फॉर्मूला है ना वो ये अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसलिए अपन को फॉर्मूले पढ़ने पड़े। अब यहाँ पे ये नहीं कि पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाले कहाँ से, ए और बी अलग से है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा अपन को, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए, डी अपॉन डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजिकल टू हमने क्या पढ़ा था, डी ए वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस बी वेक्टर करेंगे। और प्लस हमने क्या पढ़ा था, ए वेक्टर क्रॉस डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में है वो बाद में रहेगा। अब डी ए वेक्टर अपॉन डी टी का मान कितना है, डी ए वेक्टर अपॉन डी टी का मान है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और क्रॉस कितना है बी वेक्टर। ठीक है ना। और प्लस ये कितना है ए वेक्टर क्रॉस, और ये कितना है सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन इस तरह से तो आंसर दे ही नहीं रखा कुछ।
अब ये है हमारे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट को तीसरे वेक्टर के साथ क्रॉस करते हैं तो इसे बोला जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सदिश त्रिक गुणनफल। और इसका मान निकालने का तरीका क्या होता है कि पहले दूर दूर के इनका डॉट प्रोडक्ट, इसकी तरीका हमने पढ़ा था, पहले दूर दूर के इनका डॉट प्रोडक्ट सी डॉट बी इंटू बचा कुचा, माइनस पास पास के इनका डॉट। अब पास पास किधर से देखते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उससे। दूर दूर और पास पास किससे देखा जाता है, जो ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ये कहानी आएगी इसकी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले दूर दूर के इनका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू बचा कुचा, माइनस पास पास के इनका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ये जो मामला है वो इस मामले से कैंसिल हो जाता है। अब ये जो यहाँ पर मामला बचा, यहाँ पे देखो सी इसमें भी कॉमन है, सी इसमें भी कॉमन है, दोनों डॉट प्रोडक्ट, मतलब सी वेक्टर ब्रैकेट के बाहर है, सी वेक्टर जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। तो सी वेक्टर क्रॉस, और ब्रैकेट में क्या लिखा जा सकता है, पहले दूर दूर के इनका होता है, तो बी दूर है और ए पास है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको सॉल्व करेंगे तभी तो ये मान आएगा। दूर दूर के इनका डॉट प्रोडक्ट इंटू बचा कुचा, माइनस पास पास के इनका डॉट प्रोडक्ट इंटू बचा कुचा। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर बच रही है वो किसकी वैल्यू बच रही है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू बच रही है। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सच्ची बात। यस ये सर। चलिए अंजलि, अभी तबीयत तबीयत सही नहीं हुई तेरी, कहीं बात है, कैसे डिस्टर्ब चल रही है अभी। हम्म, कहाँ गायब हो गई बिल्कुल ही। लिख लिया सबने। हो गया सर। चले बढ़े आगे मोर्चे को। हाँ भाई, हो गया सबका। लिख दिया जी सबने। चले यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन लोग। यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू, यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू कॉस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, साइन एन टी जे कैप है, तो आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी कितना होगा। सेम क्वेश्चन हो गया, एन के कैप हो गया क्या क्वेश्चन, छोड़ो तो। नेक्स्ट लिख दो फिर, यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल आर आर कैप है, तो आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी का मॉड
ये कितना आएगा, आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी का मॉड कितना आएगा। ऑप्शन 1 में है 0, ऑप्शन 2 में है 1, ऑप्शन 3 में है मॉड आर वेक्टर, ऑप्शन 4 में है मॉड डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, मॉड डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। आर कैप है ये, वेक्टर नहीं है। तो इसका मान क्या आएगा हमारे पास, हाँ जी सर जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो आशीष जी, माइक ऑन करके तुरंत पूछ लिया करो यार, ताकि समझ में कहानी वहीं आ जाए। हाँ भाई, क्या आंसर निकाल पा रहे हो बताओ। आर वेक्टर बराबर आर इंटू आर कैप दिया है, आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी। यहां पर आर कैप का परिमाण कितना होता है ये बताओ, 1, और आर कैप का परिमाण 1, और ये क्या है, अचर। और कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, किसी सदिश का परिमाण अगर अचर है तो उसका उसके अवकलन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है कि नहीं। तो उस लॉजिक से अपन यहाँ पर देखें तो आर कैप डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी इजिकल टू हमारे पास 0 आएगा। और ये 0 आने का मतलब ये हमें इस बात को दिखाएगा कि आर कैप जो है वो परपेंडिकुलर है डी आर कैप अपॉन डी टी के। मतलब ये दोनों वेक्टर जब परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में थीटा इजिकल टू कितना हो गया, पाई/2। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्या होता है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा। तो यहां पर अपन आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी, इसका जो मॉड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मॉड आर कैप मॉड डी आर कैप अपॉन डी टी, और दोनों के बीच में एंगल का साइन, तो वो हो गया साइन पाई/2। और आर कैप का मॉड कितना होगा, 1, यूनिट वेक्टर है, इनटू, ठीक है ना, सिंपल इनटू में लिख देता हूँ। और ये हो गया मॉड डी आर कैप अपॉन डी टी, और ये भी इनटू 1, तो हमारे पास ये मान किसके बराबर आएगा, मॉड डी आर कैप अपॉन डी टी के बराबर आएगा। तो आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी, आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी का जो मॉडुलस है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, मॉड डी आर कैप अपॉन डी टी के बराबर होगा। क्लियर। यस सर। हो गया जी क्लियर। बता दो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक और प्यारा सवाल लिखते हैं अपन। यदि स्मॉल ए वेक्टर तथा
स्मॉल बी वेक्टर अचर सदिश हैं, स्मॉल ए वेक्टर तथा स्मॉल बी वेक्टर अचर सदिश हैं, तो डी अपॉन डी टी मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी का मान कितना होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी का जो मॉड है उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी डॉट ए वेक्टर। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी डॉट बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी डॉट ए वेक्टर बटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी का मॉड। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी का मॉड। ये अपन को दे रखा है, करो जल्दी से इसका सॉल्यूशन। करिए भाई। डी अपॉन डी टी मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर अचर सदिश हैं, तो ये मान हमारे पास किसके बराबर आएगा। हाँ जी। बताइए, है ना गजब का सवाल। देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कांस्टेंट है और हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी के मॉड का डिफरेंशिएशन चाहिए। थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, यू वेक्टर इजिकल टू मान लेता हूं मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी को क्या मान लिया हमने, यू वेक्टर मान लिया, ठीक है ना। अब मुझे मॉड यू वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड यू वेक्टर। अब मैं मॉड यू वेक्टर के साथ तो कुछ उदम कर ही नहीं सकता, खेल ही नहीं सकता मैं इसके साथ। तो अब या को मॉड निकालें तो निकाले कैसे, कछु आई कैप जे कैप के कैप कछु यहाँ में है नहीं, फंस गए अपन तो मॉड यू वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी रूट में मॉड यू वेक्टर का स्क्वायर। और इसको क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, इसको लिखा जा सकता है यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर का डिफरेंशिएशन।
या अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले रूट का करना पड़ेगा मुझे, तो रूट का क्या करूंगा, 1/2 रूट, और 1 में 2 रूट मॉड यू स्क्वायर, वो मॉड यू वेक्टर के बराबर ही आएगा, रूट मॉड यू वेक्टर का स्क्वायर मॉड यू के बराबर ही तो आएगा। और इनटू में जिसको हमने टी माना है उसका डिफरेंशिएशन इस मॉड यू वेक्टर का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, और मॉड यू वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसको मैंने लिख दिया यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर। कहानी समझ में आई मेरी क्या कर रहा हूं मैं। पहले हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का लॉजिक क्या होता है, पहले रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/2 रूट, और रूट मॉड यू वेक्टर इसका मान मैंने ये लगा दिया, सॉल्व कर दिया। फिर जिसको हमने x माना है, रूट के अंदर का जो मान है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और इस मान को मैंने क्या लिख दिया, यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर। अब इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होगा, 2 मॉड यू वेक्टर, ठीक है ना। ये जो मान है ये हमारे पास आएगा यू वेक्टर डॉट डी यू वेक्टर अपॉन डी टी, और इसका डबल कर दूं मेरे हिसाब से, क्योंकि अगले में क्रम चेंज होगा केवल, तो 2 से 2 मेरे पास कट गया, ठीक है ना। अब डी यू वैक्टर अपॉन डी टी अगर मैं यहां पर देखना चाहूं कि डी यू वैक्टर अपॉन डी टी मेरे पास कितना आएगा, तो मैं ये निकाल सकता हूं, ए वेक्टर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि अचर सदिश है, कांस्टेंट वेक्टर है ये, और बी वेक्टर टी में से बी वेक्टर बाहर आ जाएगा, टी वेक्टर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहां जब मैं मान लगाऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी यू वेक्टर, यू वेक्टर का मान हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी डॉट प्रोडक्ट डी यू वेक्टर अपॉन डी टी, बी वेक्टर हो गया बटे में 2 से 2 कट ही गया, मॉड यू वेक्टर मतलब मॉड में क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी, मॉड में क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी। तो आंसर मेरे पास क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी का मॉड। सच्ची बात। हम्म। हो गया भाई। बोलिए बच्चा लोग। हो गया सर। चलिए हो गया नेक्स्ट सर। अपन बात करते हैं, अपन अब एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। हम आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना, ये किसी बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x कॉमा वाई कॉमा जेड का स्थिति सदिश है, इसका क्या है ये पोजीशन वेक्टर। अपन को पता है कि अपन ने पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा है, कोई भी पॉइंट हमारे पास होता है मूल बिंदु,
ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ कोई भी बिंदु है पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाला सदिश। किसी भी पॉइंट को अगर आप मूल बिंदु से मिलाओगे तो किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाला सदिश उस बिंदु का क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है, ओपी वेक्टर। ठीक है ना, तो यह आर वेक्टर जो है ये ओपी वेक्टर को दर्शा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बिंदु P है ये इसका स्थिति सदिश हो गया। ठीक है, तो किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट अगर अपन को दे रखे हैं और उस पॉइंट का अपन को क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप लगा दो, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप लगा दो, जेड कोऑर्डिनेट में के कैप लगा दो। कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट P इजिकल टू क्या है 1,2,3 है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे अपन, ओपी वेक्टर। ठीक है ना। पॉइंट ए है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या बोलेंगे, ओ ए वेक्टर। पॉइंट क्यू है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या बोलेंगे, ओ क्यू वेक्टर। तो ओपी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सच्ची बात। अब यहां पर जब इसका पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ये ओपी वेक्टर हमारे पास ये आ गया, तो यहां अपन को समझने वाली बात ये है, तो आर वेक्टर ये हो गया। अब इस आर वेक्टर का मॉडुलस क्या लिखेंगे अपन। ठीक है ना, इसको तो मैं साइड में कर देता हूं, ये अपन ने समझने के हिसाब से चीजें लिखी है। यहां अगर मैं बात करूं आपसे कि आर वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, किसी वेक्टर का मॉडुलस निकाल सकते हैं अपन, अंडर रूट में आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। ठीक है ना। और मॉड आर वेक्टर को अपन ओनली आर से भी दर्शाते हैं, केवल आर लिखा हुआ है, वो भी किस बात को दर्शाएगा, आर वेक्टर के परिमाण को दर्शाएगा। तो आर स्क्वायर इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर अपन मैं आपसे पूछूं डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स। तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स का मतलब आर वेक्टर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और आंशिक अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स के अलावा सारे वेरिएबल क्या करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे तो वाई के अलावा सारे वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, और जेड के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे तो जेड के अलावा सारे वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। सच्ची बात। तो यहां पर डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स, तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, आई कैप। एक्स का तो 1 हो गया, बाकी 0 हो जाएंगे। अब से मैं यहां पर जानना चाहूं डेल आर वेक्टर अपॉन डेल वाई, तो ये हमारे पास क्या आएगा, जे कैप। और डेल आर वेक्टर अपॉन डेल जेड अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, के कैप। ठीक है, एक तो ये कहानी हो गई। अब इसका अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, ये 0 0 हो जाएंगे, 2 से 2 कट गया, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये मान हमारे पास किसके बराबर आएगा, x बटे आर के बराबर आएगा। डेल आर अपॉन डेल एक्स किसके बराबर आएगा, x बटे आर के बराबर। डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल एक्स दोनों में फर्क है। डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल एक्स दोनों में क्या है, फर्क है। डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स का मान तो क्या लिखेंगे अपन, आई कैप,
और डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान क्या लिखेंगे, एक्स बटे आर। सिमिलरली डेल आर बटे डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई बटे आर। वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा। और डेल आर अपॉन डेल जेड लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, जेड बटे आर आएगा। ये कहानी समझ में आ गई। अब मुझे यहां पर आर कैप निकालना था, तो आर कैप कैसे निकलेगा, आर वेक्टर बटे मॉड आर वेक्टर, या आर वेक्टर अपॉन आर बोल सकता हूं मैं। किसी भी सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग दे दिया जाए तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल करके आ जाता है। किसी भी सदिश का जो यूनिट वेक्टर आता है, उसका जो एकांक सदिश आता है, वो कैसे आता है, उस सदिश में उसके मैग्नीट्यूड का भाग देने पर, उस सदिश के परिमाण का भाग देने पर। अब आर वेक्टर मेरे पास क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बटे में क्या है मेरे पास आर। आर का अलग अलग भाग दे दूं तो एक्स बटे आर आई कैप प्लस वाई बटे आर जे कैप प्लस जेड बटे आर के कैप। ये आर कैप इजिकल टू मेरे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये आर वेक्टर से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो अपन को मोस्टली यूज होती हैं, तो ये हमारे सब माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, एक बार नोट करिएगा सबको। हाँ जी, क्लियर बात सबको, समझ में आ गई सबको, कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई कलेश किसी को यहाँ तक। नो सर। अब इसके बाद में अपन हेडिंग डालें अवकल संकारक, सदिश अवकल संकारक। सदिश अवकल संकारक, सदिश अवकल संकारक, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको बोला जाता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब सदिश अवकल संकारक का मतलब क्या है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले ये ऑपरेटर आता है हमारे पास डेल।
कौन सा ऑपरेटर आता है? डेल। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेशन करने वाला। प्लस है वो भी एक ऑपरेटर है, माइनस है वो भी एक ऑपरेटर है। प्लस जो है वो जोड़ने का काम करता है, माइनस है जो जोड़ सबट्रैक्ट करने का काम करता है, इनटू है वो भी एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई करने का काम करता है। डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, वो एक ऑपरेटर है। किसी फंक्शन के आगे लग जाए मतलब हमें उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसे ही जो ऑपरेटर डेल होता है ये लिखा जाता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये जो ऑपरेटर डेल है ये ऑपरेटर इस तरह का होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन अपन को दे दिया एफ एक्स, एफ इजिकल टू हमें कोई फंक्शन दे दिया एक्स वाई जेड और मुझे डेल एफ निकालना है। इस फंक्शन एफ के आगे क्या लग गया? डेल लग गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? आई कैप डेल अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, या इसको अपन लिखा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और यहां पर क्या हो गया? एफ हो गया। एफ को अंदर लाई तो कितना हो गया? आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस ये हो गया जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई और प्लस हो गया के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये कहानी हमारे पास आई। ठीक है, अब यहां पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान मैं लगाऊं तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन वाई जेड। एक्स तो कांस्टेंट, वाई जेड कांस्टेंट का काम करेंगे। जे कैप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड कांस्टेंट का काम करेंगे और के कैप एक्स वाई, तो ये इसका मान आ गया। तो इस तरह से ये ऑपरेटर हमारा काम करेगा। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारा कहलाता है। क्लियर बात सब लोगों को? यस सर। अब ये जो मान है यहां पर, इसको हम एक समेशन के रूप में भी इसको लिखना सीखेंगे। इसको मैं समेशन के रूप में क्या लिख सकता हूं? समेशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। केवल पहले वाला लिख के छोड़ देते हैं। मतलब इस चक्रिक क्रम में ये आई के बाद जे जाएगा, जे के बाद के जाएगा, एक्स के बाद वाई जाएगा, वाई के बाद के जाएगा। जैसे मान लो मैं आप लोगों से पूछूं सिग्मा ए वन आई कैप लिखा हुआ है, तो सिग्मा ए वन आई कैप का मतलब क्या समझते हैं अपन? ठीक है ना, समझ में आई बात? तो यहां पर सिग्मा ए वन आई कैप का मान क्या आएगा? क्या लिखेंगे? सिग्मा ए वन आई कैप। इसका मतलब ए वन के बाद पहले तो ए वन आई कैप है ही है, फिर ए वन के बाद ए टू जाएगा, आई के बाद जे जाएगा, ए टू के बाद ए थ्री जाएगा और जे के बाद के जाएगा। तो सिग्मा ए वन आई कैप को क्या लिखेंगे? सिग्मा ए वन आई कैप को लिखा जाएगा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। सच्ची बात। इस तरह से अपन चीजों को यहां पर लिखते हैं। मान लो मैंने लिखा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज अपन को राइटिंग में अपन को समझ में आनी चाहिए। कई बार क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से चीजें टफ लगने लग जाती है। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या मतलब हुआ इसका? सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर टू एवरीवन? करो नोट जल्दी से।
हाँ जी बच्चा लोग, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलें आगे। नेक्स्ट हम बात करें आगे। अब देखो कुछ पॉइंट्स अपन लिखें। मान लो ये अभी मैंने आपको बता ही दिया कि यदि फाई कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, क्या है, एक फंक्शन है और ये एक अदिश फलन है। ये हमारे पास क्या है, अदिश फलन। अदिश फलन का मतलब इसमें एक्स वाई जेड का कोई भी मान डालोगे तो उससे जो फंक्शन का मान आएगा वो एक अदिश राशि आएगी। ठीक है ना, उससे क्या आएगी, हमारे पास अदिश राशि आएगी। तो डेल फाई का मतलब क्या हो जाता है, तो ये तो सदिश राशि है और ये अदिश राशि है, तो बीच में कोई भी सिंबल नहीं आता। अदिश और सदिश के बीच में कुछ ना लगाते अपन, ना डॉट लगाते ना क्रॉस लगाते। ठीक है ना, अब इनको समझने की कोशिश करना ध्यान से चीजों को। तो डेल फाई का मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया था। वैसे तो ये आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ये क्या हो गया, फाई। अब ये अंदर जाएगा तो क्या मतलब हो गया, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई, और प्लस ये हो गया के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। इसका मतलब ये हो गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं समेशन के रूप में, सिग्मा आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो आपको ये पता है कि जो डेल फाई है, ये जो है ये एक सदिश राशि है, ये एक क्या है, सदिश फलन है। जबकि फाई क्या है, अदिश फलन। तो एक अदिश फलन के आगे ऑपरेटर डेल लगता है तो उससे जो आउटपुट आता है वो एक वेक्टर फंक्शन आता है। ठीक है ना, और इस डेल फाई को हम अदिश फलन फाई की प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रवणता। समझ में आई, ग्रेडियंट। तो यहां पर यहां लिखेंगे, यहां डेल फाई एक सदिश फलन है। डेल फाई क्या है, एक, डेल फाई इजिकल टू हमारे पास क्या आया, ये सिग्मा आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एक क्या है, सदिश फंक्शन है। ये एक सदिश फलन है जिसे अदिश फलन फाई की, अदिश फलन फाई, अदिश फलन फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अदिश फलन फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की प्रवणता। इसकी क्या बोलेंगे, इसको प्रवणता। प्रवणता बोले तो अंग्रेजी भाषा में इसको बोला जाता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहा जाता है, कहा जाता है। समझ में आई बात, मतलब इसको हम यूं भी बोलते हैं ग्रेड फाई। ग्रेड फाई, ग्रेड फाई का मतलब क्या हो गया, अदिश फलन फाई की प्रवणता। ठीक है ना, अदिश फलन फाई की प्रवणता, और इसको क्या बोला जाएगा, डेल फाई। ग्रेड फाई इजिकल टू डेल फाई, और डेल फाई मतलब क्या हो गया, सिग्मा आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स। टेट वाला क्या रूल आ गया मेरे भाई, सी टेट लगेगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी टेट, टेट देनी पड़ेगी अब। यस सर। अच्छा, मतलब अब अपन अपन जब एग्जाम देंगे तो पहले टेट, पहले टेट देना पड़ेगा अपन को अब, जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हो आप। यस सर। पंगा कर दिया सर, अब उसको और पढ़ना। एक एग्जाम और दो, ये तो गलत कर दिया यार। सर क्या पता रीट वाला ही लागू कर दें। नहीं सर, तो टेट की जरूरत इसमें क्या जाता है, पूरा मैथमेटिक्स का पेपर, हमको मैथमेटिक्स पढ़ानी है, मैथमेटिक्स सीख रहे हैं हम।
टेट का क्या मतलब निकलता है इसमें यार? नहीं सर, रीट की करे उनको तो सर वो कॉमन सा ही होता है, ज्यादा नहीं होता फर्क। वैसे सर अगर अब करेंगे तो इसमें फिर सिलेबस वो वाली करना मैथ और पड़ेगा। पढ़ो फिर, वो साइंस और टेट पढ़ का लो। सिलेबस और तैयार करो। सर देखते जाओ क्या क्या होता है। हम्म, ये कुछ नहीं है, सब कोचिंग वालों के फंडे हैं यार ये ज्यादातर। बीच बीच में इनको टेट के बैच और मिल जाएंगे। और उसका क्या ये हुआ, सर 40% सब वाला वो कर दिया कि फाइनल कुछ, दोनों में मिला के 40% लानी है अब? हाँ वो तो है सर। ये ऐसे रूल इस बात का दोनों में मिला संकेत के है तो कट ऑफ ही ऊपर जाएगी फिर। वो तो मतलब ही नहीं निकला ना उसका, तो वो तो पहले की तरह ही हो गया, कट ऑफ ही कम 55% के आसपास जाती है। कट ऑफ तो ज्यादा जानी नहीं, मैथ की कट ऑफ 60% से ऊपर नहीं जाए, 55 से 60 के बीच में कट ऑफ रह जाती है। हो गया भाई? हो गया सर। चलिए, अब यहां पर एक बात समझना, यहां एक बात क्या समझेंगे, एक तो हम फाई डेल लिखें और एक डेल फाई लिखें, ये दोनों बराबर नहीं है। फाई डेल और डेल फाई दोनों को एक जैसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है ना, ये डेल फाई ये तो क्या हो गया, सदिश फलन। ये हमारे पास एक सदिश फलन हो गया, अदिश फलन की प्रवणता, ये तो अपन ने चेक कर ली। इसका मतलब क्या है, फाई डेल का मतलब, इसका मतलब हो गया फाई और सिग्मा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और इजकल टू में क्या लिख सकता हूं, सिग्मा आई कैप फाई डेल अपॉन डेल एक्स। इसके बाद में मतलब ये खुद एक अवकल संकारक है, ये खुद एक क्या है, अवकल संकारक, किसी फंक्शन के आगे लगेगा तब ये ऑपरेट करेगा। यहाँ फाई का डिफरेंस, तो फाई डेल और डेल फाई बोथ आर डिफरेंट। डेल फाई जो है वो एक सदिश फलन है, और फाई डेल जो है वो एक अवकल संकारक है। क्लियर? समझ में आ सर रही है बात सब लोगों को? सर ये सदिश फलन नहीं है, ये दिस इज नॉट वेक्टर फंक्शन। हाँ भैया बोलो। ये पीछे वाला जो बात लेगा इसको थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करना। कौन सी वाली बात? पीछे वाला। इसके पीछे जो पेज पे पढ़ा था अपन ने, ये सर ये इसमें फाई कोई अदिश फलन लेट करके वैसे। आप बताऊंगा ना, अभी एग्जांपल लेंगे, टेंशन मत लो, डेल फाई का मान निकालेंगे, प्रवणता ग्रेडियंट के कई सारे सवाल करेंगे। ये अभी मैंने करा तो था, जैसे एफ फाई की जगह ये एफ लिख दिया मैंने, एक्स वाई जेड, डेल एफ निकाला है यहाँ पे अपन ने, डेल फाई निकाल लो उसमें, यही तो है। ये जो एफ एक्स वाई जेड है ये अदिश फंक्शन ही तो है, स्केलर फंक्शन ही तो है ये। ठीक सर। ठीक है ना, तो इस तरह से डेल फाई का मान निकलेगा। ठीक है, हो गया नोट सबका ये? एक मिनट सर। ये ऐसी न्यूज आती कहाँ है, मुझे तो मिलती नहीं है यार। आप देखते नहीं हो सर। मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ यार। अखबार तो हम भी नहीं पढ़ते। सुबह शाम ओपन किया करो सारी सोशल मीडिया हैं? अकाउंट। टेलीग्राम सुबह टेलीग्राम शाम पे तो फेक न्यूज भी चलती रहती है ना कई बार, कई न्यूज फेक भी चलती रहती है ना टेलीग्राम वगैरह पर। फेक इतनी हर जगह नहीं आएगी सर, एक दो पे मिल जाएगी बस। हाँ।
हो गया भाई। भाई देखो, ऐसे तो मैटर सब कुछ पड़ा हुआ है, आज के इंटरनेट के ज़माने में हर चीज़ पड़ी हुई है, मेहनत करने वाला चाहिए, और जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। एक बात होती है कंसिस्टेंसी की, एक कनेक्टिविटी की, इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। हो गया भाई सबका? चलिएगा, नेक्स्ट अपन बात करें। अब ये तो हमने डेल फाई इजिकल टू निकाला, ठीक है ना। अब अपन बात करें कि हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है यू वेक्टर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का। अब यू वेक्टर लिख दिया, मतलब ये एक सदिश फलन है, यू वन आई कैप प्लस यू टू जे कैप प्लस यू थ्री के कैप। मतलब यू वन जो है ये भी एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है, यू टू जो है ये भी एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा होगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, यू थ्री जो होगा ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक सदिश फलन। ये हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, ये हमारे पास एक सदिश फलन है। तो डेल डॉट यू, अब डेल और यू वेक्टर के बीच में क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डेल खुद वेक्टर था। पहले हमने लिखा था डेल फाई या डेल एफ लिखा था ओनली, वहां डॉट और क्रॉस कुछ नहीं लगाया था। तो डेल डॉट यू क्या मतलब हो गया, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और डॉट क्या हो गया, यू वेक्टर। ठीक है ना, यू वेक्टर का मान ये लग जाएगा मान लो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल यू वेक्टर का मान लगा दूं मैं इधर से, यू वन आई कैप प्लस यू टू जे कैप प्लस यू थ्री के कैप। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल यू वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू थ्री अपॉन डेल जेड, है कि नहीं। मतलब आई कैप के गुणांक वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में करो, जे कैप के गुणांक वाले का वाई के रेस्पेक्ट में करो, और के कैप के गुणांक वाले का जेड के रेस्पेक्ट में करो। ये जो मान है, और इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, सिग्मा डेल यू वन अपॉन डेल एक्स लिख सकता हूं। ये सदिश फलन यू वेक्टर का अपसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अपसरण। और ये जो मान आएगी ये क्या आएगी, अदिश राशि आएगी, जो एक अदिश फलन है। ये हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, अदिश फंक्शन आएगा। और यह सदिश फलन यू वेक्टर का, सदिश फलन यू वेक्टर का क्या कहलाता है, अपसरण। इसको बोलते हैं अपसरण, बोले तो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस कहा जाता है, कहलाता है। कोई भी सदिश फलन होगा तो उसका डाइवर्जेंस पूछेगा, यू वेक्टर का डाइवर्जेंस पूछने का मतलब है डेल डॉट यू निकालना है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया, डाइवर्जेंट यू वेक्टर। कोई भी सदिश फलन यू वेक्टर है उसका डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट यू वेक्टर इजिकल टू क्या हो गया, डेल डॉट यू वेक्टर। और डेल डॉट यू वेक्टर का मतलब क्या हो गया, सिग्मा डेल यू वन अपॉन डेल एक्स। अब सिग्मा डेल यू वन अपॉन डेल एक्स का मतलब आपको पता है, डेल यू वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू थ्री अपॉन डेल जेड। सिग्मा डेल यू वन अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या हुआ, डेल यू वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू थ्री अपॉन डेल जेड। ये कहलाता है डाइवर्जेंट। और क्रॉस लगाएंगे डॉट की जगह पर तो वो कहलाएगा कर्ल, कुंतन। तीन चीजें चलती है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ग्रेडियंट जो निकलता है वो स्केलर फंक्शन का निकलता है, और डाइवर्जेंस और कर्ल जो निकलते हैं वो वेक्टर फंक्शन के निकलते हैं। ये ध्यान रखना, डाइवर्जेंस में डॉट होगा और कर्ल में क्रॉस होगा। हो गया, चलें आगे।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, यदि u वेक्टर इज इक्वल टू, u वेक्टर जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, लिख देते हैं अपन, बराबर u1 i कैप प्लस u2 j कैप प्लस u3 k कैप। एक क्या है, सदिश फलन है, एक सदिश फलन है। तो अब इसमें क्या निकालें अपन, डेल क्रॉस u वेक्टर। तो डेल क्रॉस u वेक्टर कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अब डेल का मतलब हो गया आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। क्रॉस क्या करेंगे, u वेक्टर u1 i कैप प्लस u2 j कैप प्लस u3 k कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट जो निकलता है वो किससे निकलता है, सारणिक से निकलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, पहले डेल के आ जाएंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और फिर यहां से ये मान आ जाएंगे u1 u2 u3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो पहले प्लस आई कैप की रो छोड़ेंगे, आई कैप का कॉलम छोड़ेंगे, तो ये इसके साथ, तो ये हो गया डेल u3 अपॉन डेल वाई, माइनस ये इसके साथ डेल u2 अपॉन डेल जेड, माइनस जे कैप, ये जे कैप की रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, तो डेल u3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल u1 अपॉन डेल जेड, और प्लस के कैप, तो प्लस के कैप के साथ ये कहानी हमारी आएगी, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, डेल u2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल u1 अपॉन डेल वाई, माइनस डेल u1 अपॉन डेल वाई। और ये भी एक सदिश राशि है, ठीक है ना, यह भी डेल क्रॉस u, अतः डेल क्रॉस u वेक्टर एक सदिश फलन है। क्या है ये, सदिश फलन है, जिसे सदिश फलन u वेक्टर का कुंतल कहा जाता है, जिसे सदिश फलन u वेक्टर का कुंतल, हिंदी में बोलते हैं इसको कुंतल, अंग्रेजी में बोला जाता है कर्ल, कर्ल कहा जाता है, जिसे सदिश फलन u वेक्टर का कर्ल कहा जाता है। Is that clear to everyone? यस सर। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई तकलीफ? चलिए, तो डेल क्रॉस u वेक्टर, अब इसमें क्या समझे, तो डेल क्रॉस u वेक्टर अपन उसे पूछे कर्ल u वेक्टर, तो इजिकल टू क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस u वेक्टर, ठीक है, ये और लिख दो। तो अपन ने तीन चीजें पढ़ी यहाँ पर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ग्रेडियंट का मतलब हो गया हिंदी में प्रवणता, डाइवर्जेंस का मतलब हो गया अपसरण, और कर्ल का मतलब हो गया कुंतल। ग्रेडियंट जो निकलता है वो अदिश फलन का निकलता है, और डाइवर्जेंस और कर्ल जो निकलते हैं ये सदिश फलन के निकलते हैं। डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट, कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है भाई।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन कि डेल डॉट यू वेक्टर ये बराबर नहीं होगा यू वेक्टर डॉट डेल के, क्योंकि ये तो अपसरण हो गया और ये ऑपरेटर बनेगा। क्या बनेगा? ये ऑपरेटर। इसी तरह से डेल क्रॉस यू वेक्टर जो है ये भी बराबर नहीं होगा यू वेक्टर क्रॉस डेल के। अब मैं यहां पर यू वेक्टर डॉट डेल की अगर बात करूं तो यू वेक्टर डॉट डेल हमारे पास क्या बनेगा? यू वेक्टर हमारे पास क्या है? यू वेक्टर हमारे पास क्या है? यू वन आई कैप, इन दोनों का डॉट करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें अपन क्या निकाल रहे हैं? यू वेक्टर डॉट डेल। तो यू वेक्टर पहले और डेल बाद में, तो यू वन डेल अपॉन डेल एक्स आएगा, ना कि डेल यू वन अपॉन डेल एक्स। मतलब ये जो मान बन लिखा जाएगा ये क्या लिखा जाएगा? यू वन डेल अपॉन डेल एक्स प्लस यू टू डेल अपॉन डेल वाई प्लस यू थ्री डेल अपॉन डेल जेड। सिग्मा के रूप में लिखूं तो सिग्मा यू वन डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी ऑपरेटर बनाया जा सकता है। इसको अपन को निकालना है यू वेक्टर क्रॉस डेल। तो यू वेक्टर क्रॉस डेल क्या निकलेगा? आई कैप जे कैप के कैप, पहले यू के मान आ जाएंगे यू वन यू टू यू थ्री, और ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। तो ये क्या आएगा? आई कैप, और ये छोड़ दिया तो यू टू डेल अपॉन डेल जेड माइनस यू थ्री डेल अपॉन डेल वाई। ये इस तरह से लिखा जाएगा। डेल यू थ्री अपॉन डेल वाई मत लिख देना, ठीक है। माइनस जे कैप क्या लिखा जाएगा? ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया तो यू वन डेल अपॉन डेल जेड माइनस ये लिखा जाएगा यू थ्री डेल अपॉन डेल एक्स, और प्लस के कैप ये लिखा जाएगा, ये छोड़ दो ये छोड़ दो तो ये लिखा जाएगा यू वन डेल अपॉन डेल वाई माइनस यू टू डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये भी एक ऑपरेटर है। ये दोनों क्या है? ऑपरेटर। और ये दोनों की ये डाइवर्जेंस है और ये कर्ल है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये ऑपरेटर्स हैं इनमें वो नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। विशेष रूप से ये चीज ध्यान रखनी है अपन को, यहाँ उदम नहीं कर सकते। हो गया सबका? एक मिनट सर। क्या बच रहा है राम भैया? हाँ सर, एक मिनट। ठीक है, और यहाँ पर चलिए। स्टार डाल के ये बात लिख दो आप कि डेल क्रॉस यू है। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते जो अभी आप कहना चाह रहे थे कि सब क्रम बदल दो माइनस आ जाएगा। या क्रॉस प्रोडक्ट का वो रूल काम नहीं करेगा। डेल क्रॉस यू वेक्टर जो है वो माइनस यू वेक्टर क्रॉस डेल के बराबर नहीं होगा। ये इसके बराबर नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। ये चीज अपन को समझनी है।
ठीक है, कल इनका यूज करना सीखेंगे अपन। आज यहाँ तक की बातों को अपने दिमाग में बैठाओ, सेट करो अच्छे से कंसेप्ट्स को, जो उतना भी अब तक पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ठीक है ना। इसको ज़्यादा भगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा स्लो मोशन में चलने देते हैं अपन, ठीक है ना। ठीक है ओके। सर। बस इसको रिवाइज जरूर करते रहो टॉपिक्स को, ताकि अच्छे से अपन को याद हो जाए। एक टॉपिक को साथ के साथ ही इतना रिवाइज कर लो, उसके कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में ऐसे फिट कर लो कि दोबारा अपन को जरूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। बस वो काम अच्छे से करके चलो।